हाय गाइस, आप सबको शहनाज का आदाब। मैं हूँ रेकी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, क्रिस्टल हीलर। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो आप इस जन्म में लेकर आते हैं और इस जन्म में हज़ारों समस्याओं से कैसे परेशान रहते हैं और उन समस्याओं से कैसे निजात मिल सकती है। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। मैंने उस टॉपिक में एक स्टोरी ली थी कि एक व्यक्ति पूर्व जन्म में किस तरह से अपने बीवी बच्चों को मार देता है और इस जन्म में भी वो अपने बच्चों की हत्या कर देता है। तो उसकी आगे की स्टोरी ये थी कि इस जन्म में भी वो अपनी पत्नी को कभी सपोर्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता, अपने घर वालों पे, अपने माँ पे ख़ास तौर पे बहुत ट्रस्ट करता है और उसने इस जन्म में भी अपने तीनों बेटों को पेट में ही मार दिया। और उसकी पत्नी कई बार मरते मरते बची पर उसने उसकी केयर नहीं की। ऐसा नहीं है, इस जन्म में वो अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन जो पूर्व जन्म के उसके पाप हैं, उसके दोष हैं, उसके कर्म हैं, वो उसको बांध रहे हैं। दूसरा, जो इस जन्म में उसकी फैमिली है, उसकी माँ, उसके बाप, भाई बहन सारे, वो उसके पूर्व जन्म की भी फैमिली रही है जो कि शापित फैमिली है। इस जन्म में उसकी माँ तांत्रिक नहीं है, लेकिन इस जन्म में भी वो तंत्र मंत्र करवाती है दूसरों से। तो इस जन्म में भी उसका हाल यही है कि अपनी पत्नी से, अपने बच्चा तो हुआ ही नहीं, पत्नी से और सबसे दूर है। उसको मैरिज लाइफ को, कहीं भी मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिल पा रहा है। वो यहाँ वहाँ दूसरी औरतों के साथ अफेयर करके सिर्फ बदनामियाँ उठा रहा है। अब बात आती है कि इस समस्या से कैसे दूर हुआ जाए, इस समस्या का समाधान क्या होगा। इस समस्या का समाधान संभव है और बिल्कुल संभव है। इस समस्या का समाधान ये संभव है कि वो उस बंदे को पास्ट लाइफ में ले जाकर, पास्ट रिग्रेशन में ले जाकर, जो उसकी पत्नी और बच्चों की आत्मा जो उससे दुखी होकर चली गई थी, उनसे माफ़ी मंगवाई जाए और वो इस जन्म में माफ़ी मंगवाई जाए और उस पाप कर्म को वहीं कट कर दिया जाए। और इस जन्म में भी उसने अपनी पत्नी को बहुत हर्ट किया और वो जो बच्चे पूर्व में हुए थे, जो इस जन्म में पैदा होने की कोशिश कर रहे थे, वो पैदा नहीं हो पाए, उन बच्चों की आत्माओं से भी माफ़ी मांगी जाए। और फिर इस जन्म में उसको ये सोचना चाहिए कि इस जन्म में कोई भी माँ होगी। आप छोटा सा मेरी बात समझिए, अगर आप अपने आसपास देखिए, अगर आपकी माँ, भाई बहन, बीवी भी बता रही हूँ, पति भी, अगर आपका दुश्मन है तो आप मान लीजिए कि वो पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में पूर्व जन्म में आपका कोई दुश्मन था जो इस जन्म में आपसे बदला लेने आया है आपकी लाइफ की ऐसी तैसी करने के लिए। मतलब अगर इस जन्म में वो बंदा अपने बीवी बच्चों से सबसे दूर है तो डेफिनेटली वो उसकी माँ तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि माँ तो कभी अपने बच्चे का घर नहीं बिगड़ने देती। तो पहला सल्यूशन तो ये है कि उसको समझा जाए बात को, पूर्व जन्म में जाकर उस बात की माफ़ी मांगी जाए और इस जन्म में जो गलतियाँ हुई हैं उससे माफ़ी मांगी जाए। यदि इस जन्म में भी यही कंटिन्यू रहा कि आप अपनी पत्नी को दुख देते रहे, बच्चों को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, कि सबकी बात कर रही हूँ, आप यकीन जाने इस जन्म में आपके लिए सज़ा क्या होगी। आप जितने भी अच्छे बिजनेस में हों, आप जितने भी अच्छे नौकरी में हों ना, आप अगर आप नौकरी में हैं तब भी आपको कोई भी सुख नहीं मिल पाएगा। अच्छा, आपको गलती से अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी चली जाएगी, आपने बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस चला जाएगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जिस तरह से आप माँ बाप को दुख देकर सुख नहीं पा सकते, वैसे ही पत्नी को भी दुखी करके आप कभी भी सुख नहीं पाएंगे। तो मेरी आप सबसे राय है कि अगर आपके वर्तमान जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो उसको दूर करें। अब आगे क्या सल्यूशन हो सकता है मेरे द्वारा, मैं इस आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी क्या सल्यूशन हो सकता है पिछले कर्मों का। बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, बाय।